फिर ये तरीकाकार मेरा ख्याल गलत है। आवाम के साथ ज़्यादती है और किसान के साथ ज़्यादती है। बात ये सर आ गई दोबारा से क्रशिंग सीज़न की बात। नवंबर के स्टार्ट में हमने यही सुना है कि अक्सर जो है वो क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाता है, बट कोई कह रहा है कि 17 मिलों में, कोई 2 की बात कर रहा है, कोई 7 की बात कर रहा है। तो लेट होने की वजह क्या लगती है आपको क्रशिंग सीज़न में? क्या इसका भी लिंक कहीं ना कहीं डीरेगुलेशन से होगा? एक तो ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ये कानून बना हुआ है कि आपको 1 नवंबर से मिलें चलाना पड़ती हैं, ये कानून है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप जब मैकेनिज़्म आपके पास नहीं है तो मिलें कोशिश करती है कि 10-15 दिन की, कुछ होता है कि वो 20-25 तक भी ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ पूछ-गिछ तो है कोई नहीं। उसमें ये होता है कि किसान का नुकसान होता है। हाँ, कैसे होगा और फ़ायदा फिर क्या मिल्स मालिकान का ही होगा? जी 100% ऐसा है कि एक तो कटौती जो है उसका कोई फार्मूला आज तक नहीं बना सकी गवर्नमेंट कि किसने कितने में कितनी कटौती होनी है। वो मिलें अपनी मर्ज़ी से हिसाब से करती हैं। अगर 15 दिन लेट करते हैं तो किसान का ज़्यादा नुकसान है, मिल ऑनर का उसमें फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो लिक्विड खुश्क हो जाता है तो उसकी चीनी की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि किसान का नुकसान होता है। एक तो उसको पैसे लेट मिलते हैं, दूसरा यह है कि उसकी जो लागत है वो उसमें नुकसान हो जाता है। जब आप जितना लेट करेंगे मिलों को तो फ़ायदा है, क्योंकि गन्ना और किसी ने लेना ही नहीं, आप कहीं ले के जा ही नहीं सकते। गन्ना हमेशा मिल का है। तो आपको ये है कि जितने दिन वो लेट करते हैं उसमें मिल ऑनर का फ़ायदा है और किसान का जो है वो नुकसान है। सर जिस भी कह लें कि सीज़न शुरू होता है किसी भी चीज़ का, ख्वाह वो गंदम हो चाहे वो गन्ना हो, नुकसान हमेशा किसान के ही हमें देखने को मिला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसान का ही हमेशा नुकसान हुआ है। जैसे अजनास किसान से मज़बूत हाथों में आ जाती है, मिडल मैन के हाथों में आ जाती है, जिसकी ना तो अजनास अपनी होती है, सिर्फ उसका पैसा अपना होता है, वो मन मर्जी करता है। अवाम भी उसी के हाथों यरगमाल है। और किसान के जितनी देर तक किसान के पैसा नहीं जाएगा, उसके अजनास के पैसे रेट ठीक नहीं मिलेगा, खुशहाली नहीं आएगी। अभी पिछले दिनों गंदम में नुकसान किया, जिसकी वजह से सारे कारोबारों को नुकसान हुआ है। यही वजह है कि किसान के पास जब पैसा आना, वही पैसा शहरों में आएगा, शादियों पे खर्च होगा, जहाँ वो मकान वगैरह बनाएंगे, जहाँ कोई चीज़ करेंगे, वो पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन में आएगा पैसा तो खुशहाली आनी है। जितनी देर तक किसान आपका खुशहाल नहीं है, आवाम भी खुशहाल नहीं होगी। सर यही बात कि अगर मार्केट में या फिर हमारे दुकानदारों को अच्छे दामों चीनी नहीं मिल रही है और वो अगर महंगी ख़रीद रहे हैं और महंगी ही बेच रहे हैं, जैसे कि 190-200 रुपये, तो फिर कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं हमारे शहरियों पर, छोटे जिनके जनरल स्टोर्स हैं या फिर जिनकी छोटी दुकान? सिर्फ यही चीज़ है कि जब आप चीनी प्रोवाइड नहीं कर सके उन रेटों पे, तो आपको सज़ा होनी चाहिए थी। कोई पूछ-गिछ तो होनी चाहिए कि आपने रेट रखे थे तो आपने चीनी प्रोवाइड क्यों नहीं की। ये एक तो ये चीज़ है। आप रिटेलर पे चढ़ाई कर देते हैं, आवाम को ये साबित करते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई पहले से कम हुई हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर किसी चीज़ के रेट कम भी हो गए हैं तो ख़रीदार आज भी नहीं है, तो उसकी यही वजह है कि ना तो किसी के बिज़नेस अच्छे हुए हैं, ना सैलरियाँ पहले से बेहतर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं जो उसके लिए उसकी पहुंच में नहीं है। वो लग्जरी आइटम है, उसके लिए तो बेचारे के लिए वो भी लग्जरी आइटम होगी। देखो ना, 1300 वाला आटा आज भी आप 1810 में बेच रहे हैं। अगर वो ब्लैक होता है तो 1800-1900 2000 तक चला जाता है, तो उसका बजट तो डिस्टर्ब हो गया ना। तो अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये है कि महंगाई कम नहीं हुई, आपकी कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी हुई है। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का मिल्स मालिकान के साथ कोई मुआहदा तय पा जाए और चीनी हमें सस्ते दामों मिले या हमारे शहरियों को? नहीं, कतई नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो आपने सबसे बड़ी गलती की कि 15 नवंबर को आपकी चीनी आ रही है, जो मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इन्होंने किसान को तबाह करने की कोशिश की है।